कि पूरे देश में कहीं भी इस वक्त हमारे किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है, तो सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल ना समझें कि है। जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सबको पता है कि पहलगाम में हमारे टूरिस्ट्स के ऊपर अटैक होने के बाद स्थिति जो बॉर्डर पर है और दोनों देशों के बीच है, वो तनावपूर्ण है। लेकिन एज ऑन डेट कोई भी खतरा किसी भी नागरिक को नहीं है, और भविष्य में कभी होगा भी कोई वर्ष ऐसी सिचुएशन, तो हम सबको भरोसा है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने एयरफोर्स और नेवी के ऊपर और अपने देश की सरकार के ऊपर कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे। एक बात जो कही जाती है कि सावधानी हमेशा और सतर्कता बेहतर होती है, तो केवल उसी के मद्देनजर कुछ मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइज प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने नागरिकों को दे रहे हैं और एक तरीके से एक तैयारी कर रहे हैं कि कल को ऐसी कोई स्थिति हो गई जहां इमरजेंसी रिस्पांस की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे नागरिक और हमारा प्रशासन पूरा सुदृढ़ तरीके से उस चीज़ के लिए तैयार हो। आज भी कुछ मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम एक मॉक ड्रिल के तौर पे एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज आज करेंगे। इवैक्यूएशन आज की मॉक ड्रिल के लिए हम जिला सचिवालय में करने वाले हैं, जिसका समय, क्योंकि इसमें हम थोड़ा-सा चाहेंगे कि अननोन ही रखा जाए, क्योंकि एक ये मॉक ड्रिल है, तो जब सायरन बजेगा तभी वो मॉक ड्रिल प्रारंभ होगी। लेकिन आज का जो ये एक्सरसाइज है, इसका नाम ऑपरेशन अभ्यास है और ऑपरेशन अभ्यास का समय 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। तो उसमें एक एक्सरसाइज हमारी इवैक्यूएशन की होने वाली है, जिसमें हम जिला सचिवालय को इवैक्यूएट कराएंगे और प्रॉपर रेस्क्यू से देखेंगे कि जो यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित होंगे उसको सही सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। दूसरी एक्टिविटी शहर के एक मार्केट में हमने प्लान की है, जहाँ पे यदि कभी कोई ऐसा एक इमरजेंसी सिस्टम हो जाए कि कोई अटैक हो जाए, तो वहाँ कैसे हम रेस्क्यू करेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए एक एक्टिविटी हमने प्लान की है, जो कि सेक्टर 20 की मार्केट में हम करने वाले हैं। समय अगेन इज अननोन, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में होगा और उस वक्त भी किसी भी नागरिक को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आम तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ मार्केट में कर सकते हैं। हम बस ये देखेंगे कि कितनी जल्दी हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स मौके पर पहुंच पाते हैं, चाहे वो हमारी एम्बुलेंसेस हों, चाहे हमारी फायर ब्रिगेड हो, हमारी पुलिस हो, हमारे होम गार्ड्स हों। बस एक ये मॉक ड्रिल रहेगी। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग के माध्यम से चाहती हूँ मैं कि पब्लिक तक पहुँचे, इज़ द ब्लैकआउट, जो कि 7:50 पे प्लान किया गया है। पूरे हरियाणा में ये सेम टाइम रखा जा रहा है। 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट करेंगे हम पूरे ज़िले के अंदर आज। और उसके अंदर सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वह अपने घर में लाइट ना जलाएं। ब्लैकआउट का उद्देश्य क्या होता है? ब्लैकआउट का उद्देश्य ये होता है कि कोई अगर आसमान से देखना चाहे कि आबादी किसी जगह पर कहाँ है या कहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो उनके पास अंधेरे में तरीका होता है कि जलती हुई लाइटों से वो एक अनुमान लगता है कि यहाँ लाइट्स बहुत ज़्यादा जल रही हैं, तो यानी यहाँ पर लोग रहते हैं या यहाँ लोग एकत्रित हैं, और वो एक संभावित जगह हो जाती है एक एयर अटैक की। तो ऐसे स्थिति में यदि कभी भविष्य में हमारे पास कोई सिग्नल रिसीव होता है, तो हम इमीडिएट ब्लैकआउट्स कर देते हैं और उसी की आज एक मॉक ड्रिल करेंगे 7:50 पे, जिसमें सारे नागरिक अपने घरों में लाइट्स बंद करेंगे। 10 मिनट तक उन्होंने अपने लाइट्स बंद करके रखनी है और ये इंश्योर करना है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा कमरा है बाई चांस जिसमें खिड़की नहीं है और वहाँ अगर आप लाइट जलाते हैं तो उसकी लाइट बाहर नहीं जाती, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप एक ऐसे कमरे में चले जाएं जिसमें बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं जाती।